दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इंसान अपनी लालच की वजह से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन जब यही सवाल एक फिल्म आपसे पूछती है, वो भी इतने दमदार विजुअल्स और इमोशन के साथ, तो मामला सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स कैमरून की नई फिल्म अब द फायर एंड एश के बारे में। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सीजीआई वाली फिल्म है या फिर इसके पीछे कई गहरा मैसेज छुपा हुआ है? चलिए आराम से और पूरी डिटेल्स में समझते हैं। अवतार फ्रेंचाइजी हमेशा से अलग रही है। 2009 में आई पहली अवतार ने दुनिया को दिखाया कि सिनेमा टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। फिर सालों के इंतजार के बाद आई अगली फिल्म और अब फायर एंड एश। इस बार उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जेम्स कैमरून खुद कह चुके थे कि ये फिल्म सिर्फ पेंडोरा की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी असली दुनिया का रिफ्लेक्शन है। फिल्म की कहानी इस बार पेंडोरा के उस हिस्से पर फोकस करती है जहां अब हरियाली नहीं बल्कि आग, राख और गुस्सा है। फायर एंड एश सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस टकराव को दिखाता है जो प्रकृति और इंसान के बीच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिना स्पॉइलर के कहे तो फिल्म बहुत ही साफ तरीके से ये दिखाती है कि जब विकास की भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले इंसानियत जलती है। यह कहानी सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं है, बल्कि चुनाव की है, सिर्फ फैसलों की जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। ये फिल्म एक सवाल पूछती है, क्या हम सच रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, या सिर्फ संसाधनों को ख़त्म करने में माहिर होते जा रहे हैं। बात करते हैं फिल्म की विजुअल्स की। दोस्तों, अब द फायर एंड एश विजुअल्स आज के समय की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। हर सीन ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हो। आग से भरी लैंडस्केप, लाभा, लाल आसमान और राख से ढके हुए जंगल, सब कुछ इतना रियल लगता है कि कई बार आप भूल ही जाते हैं कि ये सब कंप्यूटर से बना हुआ है। बात यह है कि विजुअल्स कहानी पर हावी नहीं होती, बल्कि कहानी को और मजबूत बनाते हैं। यही वजह है कि फिल्म सिर्फ आंखों को नहीं, दिमाग को भी एंटरटेन करती है। कैरेक्टर्स पर जैक सिली और उसका परिवार अब सिर्फ फिल्म के किरदार नहीं लगते, ऐसे लोग लगते हैं जिनकी दर्द, डर, संघर्ष आप महसूस कर सकते हैं। नए कैरेक्टर्स कहानी में नई एनर्जी लेकर आते हैं, कुछ पुराने रिश्तों को और गहराई देते हैं। कई सीन ऐसे हैं जहां बिना किसी डायलॉग के सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ कह जाता है, और यही अच्छी स्टोरी टेलिंग की पहचान होती है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे ज़रूरी हिस्से की, इसका मैसेज। अब द फायर एंड एश असल में आज की दुनिया की कहानी है। जलते जंगल, खत्म होते संसाधन और सत्ता की भूख, ये सब हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिल्म साफ इशारा करती है कि अगर इंसान ने अब भी नहीं सीखा तो भविष्य में पेंडोरा नहीं, धरती खुद फायर एंड एश बन जाएगी। ये फिल्म आपको लेक्चर नहीं देती, लेकिन सवाल जरूर छोड़ जाती है। ईमानदारी से इसकी कमजोरियों की बात करें तो ये फिल्म का पहला हिस्सा कुछ लोगों को थोड़ा स्लो लग सकता है। अगर आप सिर्फ फास्ट एक्शन और लगातार लड़ाई देखना चाहते हैं तो शायद ये फिल्म आपको थोड़ा धीमा लगी। लेकिन अगर आप कहानी, वर्ल्ड बिल्डिंग और मैसेज को समझना चाहते हैं तो ये स्लोनेस आपको परेशान नहीं करेगी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या अब द फायर एंड एश देखना चाहिए? अगर आपको शानदार विजुअल्स, गहरी कहानी और सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमा पसंद है तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म आपको सिर्फ थिएटर से बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि आपके दिमाग में कई सवाल छोड़ेगी। शायद एक अच्छी फिल्म का काम भी यही होता है।